अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज बात करते हैं लाहौर के एक हॉस्पिटल की वायरल वीडियो के मुतालिक, जिसमें बताया जा रहा है कि दो डॉक्टर्स के दरमियान फॉर परफॉर्मिंग द सी सेक्शन सर्जरी एक रेस लगी हुई थी कि कौन पहले परफॉर्म करता है। अगर तो ये बात सच है तो ये एक इंतहाई अनप्रोफेशनल, अनएथिकल और एम्बैरेसिंग है फॉर द डॉक्टर्स कम्युनिटी इटसेल्फ। बट अब इसमें हमें ये देखना है कि डॉक्टर्स कम्युनिटी का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है और आवाम का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। डॉक्टर्स कम्युनिटी का एक मिक्स रिव्यूज़ हैं, जिसमें कुछ डॉक्टर्स का कहना है कि ये एक अनप्रोफेशनल बात है, और दूसरा कुछ डॉक्टर्स की तरफ से ये भी पॉइंट ऑफ व्यू सामने आ रहा है कि इसमें डॉक्टर्स की कोई गलती नहीं है, ये एक हेल्दी इन्वायरमेंट है और इसमें जो है हम हेक्टिक ड्यूटीज़ का और सारा मामला उन्होंने डिस्कस किया है। तो आए हम इस पे बात करते हैं। सबसे पहले कि इस तरह की वीडियो बनाना और इस तरह से अगर रेस की बात हुई है करना, तो ये एक तो इंतहाई अनप्रोफेशनल है। बीइंग अ सर्जरी रेजिडेंट, यहाँ एक ही बात सिखाई गई है मेरे प्रोफेसर्स की तरफ से, सीनियर्स की तरफ से, अ सर्जन शुड बी सेफ, ही शुड नॉट बी फास्ट। कि आप फास्ट सर्जरी से आप अच्छे सर्जन नहीं बन सकते। हाँ, सर्जन को सेफ होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो जाती है तो बाद में वो एक बड़ा मसला बन सकता है आपके लिए। दूसरा, अगर आप कोई परफॉर्म कर रहे हैं सर्जरी तो उसकी वीडियो बनाना ये भी गलत है अगर आपने फॉर्मल कोई कंसेंट नहीं ली, और अगर ले भी लिए कंसेंट तो उसके बाद इस तरह से वीडियो शेयर हो जाए और सोशल मीडिया पे आए तो ये भी एक अनप्रोफेशनल तरीक़ाकार है। नंबर 2, अब कुछ डॉक्टर्स ये भी कह रहे हैं कि अगर सर्जरी फास्ट करते हैं तो कुछ ऐसी इमरजेंसी सिचुएशंस आती हैं जिसमें हमें सर्जरी फास्ट करनी पड़ती है, तो सर्जिकल स्किल जो है विद एक्सपीरियंस आती है। फास्ट सर्जरी करने से सर्जिकल स्किल नहीं आती, हाँ विद एक्सपीरियंस ज़रूर सर्जरी आती है। तो इस तरह के केसेस में हमेशा सीनियर्स को ही इंगेज किया जाता है जहाँ पे हमें इमरजेंसी फास्ट सर्जरी करनी पड़ती है। अब एक और बात सामने आ रही है कि ये सर्जरी एक ही ऑपरेशन थिएटर में 2 मरीज़ों की जा रही है, तो इस पे ज़रूर बात करेंगे। इस पे रिसोर्सेज की कमी की वजह से डॉक्टर्स को ये मामलात फेस करने पड़ते हैं। अब डॉक्टर्स की आम जो इमरजेंसी की ड्यूटी होती है वो 24 आवर्स की होती है, ठीक है, 12 से 24 घंटे, और सर्जरी में तो जनरल सर्जरी में तो 24 आवर्स प्लस की भी ड्यूटी जाती है लेफ़्ट ओवर्स में। अब गाली नहीं दूंगा, फैमिली देख रही है, लेकिन वो पता नहीं कौन बंदा था जिसने इस चीज़ को जो है सोचा था कि डॉक्टर्स 24 घंटे से कंसेक्यूटिव ड्यूटी कर सकते हैं। मैं खुद अभी एक इमरजेंसी का लेफ़्ट ओवर करके आया हूँ। अब अगर आप एक बंदे से ये एक्सपेक्ट करें कि वो इंसानी जानों से का ऑपरेशन भी करे और वो विद फोकस भी करे, हर चीज़ फोकस के साथ भी करे, और वो अपनी नींद कुर्बान करके सब कुछ करके 24 घंटे कंसेक्यूटिव ड्यूटी भी करे, तो कैसे मुमकिन है कि आप जो है उसे ये एक्सपेक्ट करें कि उससे कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। तो इस बारे में भी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, क्योंकि हमारे सीनियर्स को तो जब ये बात की जाए कि सर ड्यूटी रोस्टर्स को थोड़ा एडजस्ट किया जाए, ये मामलात को एडजस्ट किया जाए, उधर से एक ही बात सुनने को मिलती है कि हमने भी किया है आप भी करें, हमने भी ऐसे वक्त गुजारा है आप भी गुजारें। मतलब कोई चेंज करने की किसी को ज़रूरत है ही नहीं। वो समझते हैं बस हमने किया तो आप भी वही रगड़े खाएं। तो ये एक ऐसा जो है लम्हा फ़िक्री है हमारे लिए, हमारे सीनियर्स के लिए, और हम अपने जूनियर्स को आगे क्या देंगे कि ये आप किसी किस्म का चेंज लाना ही नहीं चाहते सिस्टम में। रिसोर्सेज की कमी जो है और ऑनलाइन सिस्टम इमरजेंसी के अंदर, वहाँ पे मरीज़ों को अब बंदा डील करे या इस चीज़ के साथ डील करे कि सिस्टम नहीं चल रहा, और फिर हेक्टिक ड्यूटी आवर्स हाउस ऑफिसर्स के और हम पीजीआर्स के और सबके किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। फिर यही होगा कि आप एक ऑपरेशन थिएटर में 2-2 मरीज़ों को साथ लिटा के ऑपरेशन करेंगे, और बस अब एक इन्वायरमेंट को बेहतर रखने के लिए आप फिर इस तरह की बातें होंगी कि रेस लगी है और ये मामला है। तो लोगों को इस चीज़ को भी सोचना चाहिए, हमेशा डॉक्टर्स गलत नहीं होते,
उस वीडियो के मतलब मैं बात नहीं कर रहा, अगर वो हकीकत है तो वो बिल्कुल गलत है, लेकिन डॉक्टर्स के अपने मसाइल भी हैं जो कि आम आवाम को बारहा काउंसलिंग करके बताया जाता है कि ये रिसोर्सेज की कमी है, लेकिन आम आवाम को सिर्फ एक ही बात समझ आती है कि यहाँ बेड भी डॉक्टर ने देना है, यहाँ पेशेंट भी डॉक्टर ने शिफ्ट कराना है, यहाँ सारे काम डॉक्टर नहीं करने हैं, दवाइयाँ भी डॉक्टर ने लगानी है, नहीं मिल रही तो भी डॉक्टर का ही सर पाड़ो। तो भाइयों, इस चीज़ को भी आप देखें कि डॉक्टर्स इस तरह के ड्यूटी आवर्स में, इस तरह के टॉक्सिक इन्वायरमेंट में काम करते हुए भी आपके मरीजों का ही भला होते हैं। अब अगर ऑपरेशन थिएटर में, अगर एक ऑपरेशन थिएटर में 2 मरीजों का इलाज करना पड़ रहा है, ऑपरेशन करना पड़ रहा है, तो ये किसकी इंतजामी गलती है? ये डॉक्टर्स की गलती तो नहीं है ना, ये तो इंतजामिया की गलती है ना कि वो अपने चीज़ों को, रिसोर्सेज को डेवलप करे और इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए कि हमें इस तरह की चीज़ें फेस ना करनी पड़े, ना मरीजों को और ना डॉक्टर्स को। लेकिन इस बारे में कोई बात नहीं करेगा। और वही बात कि जिन्होंने वीडियो बनाई और जो परफॉर्म कर रहे थे सर्जरी, अगर तो ये बात सच है तो असल तो उन्हें वो कल्प्रिट्स हैं, लेकिन इन्होंने सीनियर्स को और सबको जो है विदाउट इंक्वायरी और जो है रगड़ दी है। तो इस चीज़ को भी थोड़ा सा देखना चाहिए कि आप पहले बैठ के उस चीज़ के मतलब तफ्तीश कर लें। अक्सर ऐसे भी हो जाता है कि जूनियर्स अपनी तरफ से वीडियो बना देते हैं और सीनियर्स की तरफ से वो कोई ऐसी चीज़ चल भी नहीं रही होती ऑपरेशन थिएटर में, और जूनियर्स जस्ट फॉर फन के करते चलें जी हम वीडियो बना लेते हैं, लेकिन सीनियर्स की तरफ से या सर्जन्स की तरफ से ऐसी कोई बात नहीं हो रही होती। तो उस चीज़ को भी देखना चाहिए। तो आप प्रॉपर इंक्वायरी करके अगर करते तो ज़्यादा बेहतर था। जिसको अभी आपने टर्मिनेट किया, पीजीआर्स का एक कैरियर होता है, वो आपने सारा जो है दाव पे लग गया उनका। वो तो जो भी है वो गवर्नमेंट के मसाइल हैं। आम वाम भी इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखे कि हमारा जो है वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा है डॉक्टर्स का। 24 घंटे एक डॉक्टर एक पेशेंट पे फोकस कर ही नहीं सकता। 24 घंटे आप किसी भी और जो है कॉर्पोरेट जॉब या कोई ऑफिस वर्क आप करके दिखा दें, कर ही नहीं सकता एक इंसान। लेकिन डॉक्टर्स इंसान नहीं है ना, वो तो कर सकते हैं। वो पता नहीं किस ने सोचा था कि ये डॉक्टर्स तो कर सकते हैं, और फिर किसी ने आगे सोचा भी नहीं कि इसको मॉडिफाई कर लिया जाए। खैर, ये मसाइल हैं, ये चलते रहेंगे। बाकी डॉक्टर्स कम्युनिटी से भी यही रिक्वेस्ट है कि आजकल के जो हालात हैं और जिस तरह का लोग हमारे मतलब पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, तो इस तरह की वीडियोस, इस तरह की चीज़ों से आप जितना हो सके अवॉइड करें, फॉर योर सेल्फ, फॉर योर कैरियर, फॉर योर फैमिली। क्योंकि बाद में किसी ने भी नहीं आना आपके उस सेव करने के लिए। तो बेहतर यही है कि आप अपने आप को सेव रखें, अपनी डॉक्यूमेंटेशंस और अपनी सब चीज़ों को सेव रखें। एट द एंड ऑफ द डे यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सेल्फ। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।